ओके दोस्तों, तो अब हम लोग देखने वाले हैं नंबर ऑफ इमेजेस इन द केस ऑफ इंक्लाइंड मिरर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एकदम सिंपल केस लेता हूं। हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट एन एंगल बाइसेक्टर। तो सपोज करो हमारे पास दो प्लेन मिरर्स है और वो दोनों प्लेन मिरर जो है वो हमारा कहां पर है, दोनों के बीच में एंगल है 90 और ऑब्जेक्ट जो है वो उनके एंगल बाइसेक्टर पर रखा हुआ है। ठीक है, तो सवाल ये है इन दोनों मिरर कॉम्बिनेशन के सहारे टोटल इमेजेस कितने बनेंगे एंड इमेज के लोकेशंस क्या होगा। वी विल गिव यू अ फॉर्मूला रिगार्डिंग दैट, बट बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल, जो आखिरकार इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो मैंने दोनों मिरर का नाम दे दिया M1 और M2। नाउ सी M1 के रेस्पेक्ट में जो हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है वो हमारा रिफ्लेक्टिंग साइड को फेस करता है। तो थर्ड एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट विल बी द डार्क जोन रिगार्डिंग द M1। ठीक है, एंड सिमिलरली जो M2 है उसके लिए फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो हमारा रिफ्लेक्टिंग साइड को फेस करता है। जो हमारा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट है दैट कम्स इन द डार्क जोन। ठीक है, नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क जोन। डार्क जोन में अगर कोई भी चीज इमेज में बनता है, कोई भी इमेज बनता है, तो वो इमेज जिस मिरर का डार्क जोन पे आ चुका है उसके लिए फर्दर ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, कोई भी इमेज अगर हमारा किसी भी एक का डार्क जोन पे आ जाए तो इन दैट केस वो फर्दर किसी भी तरीके से ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर पाएगा। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। ठीक है, सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ एनी इमेज कम्स इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, so it can act as an object for M1 but it cannot act as an object for M2. Similarly, if any image comes at M1, if any image comes at the fourth quadrant, then it cannot act as an object for M1 but it can act as an object for M2. But if any image comes at the third quadrant, then it can neither act as an object for M1 nor for M2. वो वाला इमेज फाइनल है, उसका कोई फर्दर जो है इमेज बनना पॉसिबल नहीं है। तो एक एक करके देखते हैं। जो हमारा यहां पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट का हमारा जो इमेजेस है वो कैसे बनेंगे। अच्छा, सबसे पहले डायरेक्ट इमेज ऑफ M1, लेट अस कॉल इट एज I1। उसके लिए बहुत सिंपल है, M1 के ऊपर परपेंडिकुलर डालो। नाउ ये इक्वल डिस्टेंस पर हमारा नीचे की तरफ बनने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी द I1 एंड वी हैव टू ऑल्सो रियलाइज, मैंने यहां पर एक हाइपोथेटिकल सर्कल बना लिया हूं। तो ये हाइपोथेटिकल सर्कल में ऑब्वियस सी बात है अगर O लाई करता है तो I1 भी हमारा लाई करेगा ही करेगा। ये दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी से मैं बोल सकता हूं ये वाला भी हमारा 45 डिग्री होने वाली है। ठीक है, so now try to realize this thing. So I1 is direct image. I1 is the direct image of M1. Now I1 जो है वो मेरे फोर्थ क्वाड्रेंट में है, that is in the dark zone of M1 and that is in the reflecting zone of M2. This can act as an object for M2 but not for M1.
ये M2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम तो कर सकता है, लेकिन M1 के लिए नहीं कर पाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं M2 का डायरेक्ट इमेज देखूं, सो दिस विल बी I2। अगेन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल से मैं एक चीज बोल सकता हूं, दिस एंगल इज अगेन 45 डिग्री। सो व्हाट आई कैन सी इज I2 is a direct image of M2. I2 is the direct image of M2 and it is coming in the second quadrant, so obvious सी बात है, can act as an object for M1 but not for M2। M1 के लिए वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, लेकिन M2 के लिए नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओके। सो ये वाला ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्ट इमेजेस है वो तो मैंने बना लिया। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है I1 I2 विल बी कोलिनियर, लग नहीं रहा है पर है। ठीक है, I1 I2 आर गोइंग टू बी कोलिनियर। ठीक है, नाउ अब अगला इमेज कहां पर बनेगा, लेट्स सी। I2 will act as an object for M1। अच्छा, फर्क नहीं पड़ता है जो यहां पर इस तरीके से है या नहीं है। बाय द वे, ये वाला क्यों बनेगा, क्योंकि कोई ना कोई रिफ्लेक्टेड रे तो ऐसे भी होंगे ना, जो यहां पे टकराएगा, यहां पे टकराएगा, फिर इस तरीके से जाएगा। ऐसे तो रेज होंगे ही होंगे। तो I2 जो होगा, जब एक बार यहां से रिफ्लेक्शन होने के बाद इस पर गिरा, तो I2 जो है वो M1 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। सो नाउ इफ वी अंडरस्टैंड, जो I2 को अगर मैं वर्टिकली प्रोजेक्ट करता हूं, तो ये वाला जो पॉइंट है ये 45 है, तो यहां पर भी 45 डिग्री पर हमारा I3 बनेगा। राइट, सो I3 इज इमेज ऑफ I1, I1 बोल रहा हूं, I2 ड्यू टू M1। राइट, अच्छा एक बात ध्यान दो, I3 जो है वो M1 और M2 दोनों के डार्क जोन में आ चुका है। सो I3 कैन नो फर्दर act as object। I3 can no further act as object for both M1 and M2, क्योंकि वो दोनों के डार्क जोन में आ चुका है, and that is the final। Now similarly, I1 जो है that can act as an object for M2, क्योंकि यहां का रिफ्लेक्टेड रे वापस इस पे गिरेगा, तो वहां पर भी और एक इमेज फॉर्मेशन का संभावना है। बट ट्राई टू रियलाइज, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर पे है और ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी 45 ही आएगा, और I1 का जो इमेज है I4 वो I3 के साथ कोइंसाइड करेगा। सो I4 इज अ इमेज ऑफ I1 ड्यू टू M2। अगेन I4 भी दोनों के डार्क जोन में आ चुका है, तो I4 कैन नो फर्दर एक्ट एज ऑब्जेक्ट। I4 कैन नो फर्दर एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट। एंड इसके अलावा I3 and I4 coincides।
I3 एंड I4 coincides। यहां पर दो इमेज हमें अलग से नजर नहीं आएगा, हमें दोनों एक ही साथ जो है वो नजर आने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस जो आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस दैट विल बी इक्वल्स टू 3। ठीक है। बाय द वे लोकेशंस कहां पे होंगे? लोकेशन बहुत सिंपल है। जो अगर मैं यहां पर सर्कल ड्रॉ करता हूं तो बेसिकली इस तरीके से हमारे जो क्वाड्रेंट्स का एंगल बाइसेक्टर्स है यहां पर लाई करेगा। दिस इज द ऑब्जेक्ट O, दिस इज द I1, दिस इज द I3, I4 and this is the I2. This is perpendicular, this is perpendicular, this is perpendicular, this is perpendicular. So all four are perpendiculars to each other, क्योंकि हम लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है मेरा 4 इमेज का लोकेशंस। अगर मैं थोड़ा मिरर को दूसरा ओरिएंटेशन पे लेता ना, हमें एक इंटरेस्टिंग केस दिखता। एक काम करो, यही सिनेरियो को थोड़ा टिल्टेड तरीके से ड्रॉ करो। ठीक है, ये हमारा सर्कल है, ऑब्वियसली बात है ये हमारा सर्कल पे तो लाई करेगा ही करेगा, और जिसका सेंटर जो होंगे वो हमारा दोनों मिरर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे होने वाले हैं। दोनों मिरर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों मिरर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे होने वाले हैं। अच्छा, दोनों मिरर को इस तरीके से ले लो ना एक बार। यहां पर हमारा 45 डिग्री के एंगल बनाते हुए ये दोनों हमारे मिरर्स है मान लो, और यहां पर है ऑब्जेक्ट O, ये 45, ये भी 45। तो हमारे इमेजेस कहां कहां पे बनेंगे? सो वी कैन सी this is the I2, this is the I1 and this is the I3, I4, right? So now try to realize O, I1, I2, I3 and I4 are basically located at 4th roots of unity। जो हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी, यहां पर जो हमारे लोकेशन होंगे they will be basically at the 4th root of unities। यानी क्या है हमारे पास? x to the power 4 equals to 1। ये हमारा अगर रियल एक्सिस हम ले ले और ये अगर हम इमेजिनरी एक्सिस ले ले, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। x to the power 4 equals to 1, तो x square is equals to plus minus 1। ठीक है, तो x square equals to अगर प्लस माइनस 1 है तो x square will be equals to 1 या x square will be equals to minus 1, तो x will be equals to plus minus 1 और x will be equals to plus minus iota। And now clearly see, जो हमारा O है, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे देखूं, दिस इज Z1, तो ये है 1 plus 0 आयोटा, क्योंकि ये हमारा रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है। जो हमारा I1 है दैट इज Z2, 0 minus 1 into iota, minus iota, and I2 if I see that is Z3, 0 plus 1 into iota, and I3 that is Z4 minus 1 plus 0 into iota।
तो जो सारे के सारे हमारा इमेजेस का लोकेशन हुआ है दैट केम इन द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, जो कि हम लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हैं. लेट्स ट्राई इट आउट. फॉर द एंगल बिटवीन द मिरर्स टू बी इक्वल्स टू 120 डिग्री. अभी हम लोग एक बार के लिए एंगल बाइसेक्टर पे ही रखते हैं. ओके ओके दोस्तों, सो दो मिरर्स मेरा इस तरीके से रखे हुए हैं. यहां पर ये मेरा पहला मिरर है M1, तो इसको मैंने यहां पर शेड कर दिया. यहां पर मेरा दूसरा मिरर है M2. ठीक है, सो दिस इज M1, दिस इज M2. आई वॉन्ट टू लोकेट द मिरर्स, द इमेजेस जो कि यहां पर बनेगा. नाउ ट्राई टू रियलाइज, यहां पर ये डायरेक्ट जो इमेज बनेगा वो मेरा M1 से 60 डिग्री यहां पर है, तो ये और 60 डिग्री का रोटेशन सफर करने वाला है. दिस इज द डार्क जोन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जो कि दोनों मिरर का डार्क जोन है. ये वाला जो जोन है, ये वाला मिरर अगर हम देखें तो इसका ये वाला साइड पूरा M1 के लिए रिफ्लेक्टिंग है, इसके पीछे पूरा डार्क है. M2 के लिए इधर डार्क है और यहां पर हमारा रिफ्लेक्टिंग साइड है. सो लेट अस कंसीडर M1. ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 60 है तो ये एग्जैक्टली और 60 डिग्री से ही मुड़ेगा. द इमेज I1 विल बी हियर और वो डायरेक्टली हमारा डार्क जोन पर एंटर कर चुका है. आप उसी लाइन पर होना भी डार्क जोन ही है. दिस इज द डार्क जोन. एक रे से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना. सो दिस इज द डार्क जोन. तो I1 जो M1 का डायरेक्ट इमेज है वो सीधा हमारा यहां पर एंटर कर चुका है. एंड सिमिलरली इफ वी अगेन सी, दिस इज 60, दिस इज ऑल्सो 60, तो ये वाला एंगल भी 60 है. सो दिस विल बी द I2 ऑफ द डार्क जोन. सो ऑब्वियस सी बात है, I1 और I2 दोनों एक एक बार रिफ्लेक्शन पे सीधा डार्क जोन पे एंटर कर चुका है. तो ना I1 फर्दर ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ना I2 हमारा फर्दर ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा. तो सिंपल सी बात है, जो हमारा नंबर ऑफ इमेजेस होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस, that will be simply equals to 2. हमारे पास जो नंबर ऑफ इमेजेस आएंगे that is equals to 2. ठीक है. सो लोकेशन, लेट्स सॉल्व फॉर क्यूब रूट्स. क्योंकि तुम बोलोगे सर आपने यहां पे क्यूब क्यों लिए, कौन सा पावर लोगे वो डिसाइड होगा. बहुत सिंपल सी बात है, 360 बाई थीटा से. ये कितना होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाई 360 बाई थीटा. ठीक है, समझ में आया. सो थीटा यहां पर 120 डिग्री है, तो ये 3 हो गया. तो यहां से हम लोग को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मालूम पड़ा. तो x क्यूब इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर. ठीक है. एंड लेट्स सी वो एक्चुअल में आ रहा है या नहीं आ रहा है. ये डिस्टेंस पे तो मैंने 1 मान लिया हूं. ये तो मेरा Z1 है, O तो मेरा सिंपली Z1 है. तो ध्यान दो, इस पर तो कोई भी इमेजिनरी एक्सिस के अलॉन्ग गया ही नहीं है. तो दैट विल बी 1 प्लस 0 इंटू आयोटा. दैट विल बी सिंपली 1. Now what about I1, that is Z2? Now if we resolve into components, this length, मैंने इसको यूनिट रेडियस का सर्कल माना हूं, ठीक है ना. तो this length is simply 1, right? तो यहां पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, मेरा y कोऑर्डिनेट जो आएगा, that y coordinate will be equals to 1 sin 60 and x coordinate will be simply 1 cos 60 with a minus sign. तो Z2 will be minus half plus sin 60, that is root 3
एंड दैट कैन बी टेकन एज ओमेगा, इट कैन बी टेकन एज ओमेगा स्क्वायर ऑल्सो, उस बारे में बहस में मत जाओ, ठीक है, वो तो दोनों इंटरचेंजेबल रहता है. एंड फॉर I2 वी कैन क्लियरली सी Z3 x पे तो यही होगा, बस y में हमारा माइनस आने वाला है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर. तो सिंपल सी बात है, इसको अब मैं इकट्ठा कर रहा हूं. थीटा इज एंगल बिटवीन द मिरर्स. थीटा जो है दैट इज द एंगल बिटवीन द मिरर्स. ठीक है, क्या कंडीशन होना चाहिए? थीटा मस्ट डिवाइड degrees. Theta must divide 360 degrees. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 120, 90, 72, 60, ठीक है, ये सारे डिवाइड करता है. लेट 360 by theta, theta must be kept in degrees, is equals to n. ठीक है, समझ में आया? O object is kept at angle bisector. O is kept at angle bisector. तो नंबर ऑफ इमेजेस जो आएंगे, सिंपल फंडा, नंबर ऑफ इमेजेस will be equals to n minus 1. That's simple. जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस हमारे आएंगे that will be simply equals to n minus 1. ठीक है, ओके. सो ये है कंडीशन. थीटा हमारा इस तरीके से होना चाहिए जो कि वो 360 को डिवाइड करता है. ठीक है, और अगर 360 को डिवाइड करता है और वो एक नंबर आ गया n, और ऑब्जेक्ट हमारा एंगल बाइसेक्टर पे ही रखा हुआ है, कहीं और रखा हुआ है उसके लिए मैं अभी तक पढ़ाया ही नहीं हूं. ऑब्जेक्ट अगर एंगल बाइसेक्टर पे ही रखा हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस जो आएंगे दैट विल बी इक्वल्स टू n माइनस 1. ठीक है, नाउ सिंपल सी बात है. For location, rotate the axis such that, axis गलत हो गया, axis such that object O comes at positive x-axis. Take it as the real axis. O जो है वो पॉजिटिव रियल एक्सिस पे लेकर आ जाओ. टेक दैट डिस्टेंस एज 1. वो लेना तुम्हारा हमेशा हाथ पर है. वी विल चेंज द यूनिट इफ इट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, हम लोग कोई भी चीज को अगर मान लो 2 सेंटीमीटर है, मैं एक नया यूनिट डिफाइन कर दूंगा जहां पर 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट. इट डजंट रियली मैटर. जूम इन जूम आउट करना अलाउड है. Take it as x equals to 1. x उसको 1 मान लो. ठीक है, समझ में आया? तो all other images will lie on the circle of unit radius. ठीक है, all other images will lie on the circle of unit radius. I hope that part is understood. And center
एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका? ऑफ मिरर्स। वो ऑब्वियस था, ठीक है, चलो लिख देता हूं फिर भी। सो सिंपल सी बात ये है, जो अगर मान लो ये चीज हमारा n है, तो OI1 I2 डॉट 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 will lie on z to the power n equals to 1 solution set. z to the power n equals to 1 solution set. ठीक है, सो ये मेन बात जो है उस बात को हम यहां पर ढंग से समझ ले। ठीक है, OI1 I2 will lie on z to the power n equals to 1 solution set. तो ये है हमारा नंबर और लोकेशंस के बारे में पूरा का पूरा आइडिया। बेसिकली इसमें एंगल्स को रोटेट करते रहना और तुम्हें मिलता जाएगा। ठीक है, बाकी मैथमेटिकली अगर कोई पूछेगा तो दैट इज द सॉल्यूशन सेट। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, व्हाट इफ थीटा डज नॉट डिवाइड 360 डिग्रीज। अगर थीटा हमारा 360 डिग्री को डिवाइड नहीं करता है तो इन दैट केस हमारा क्या होने वाला है? ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टिल एट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्जेक्ट स्टिल एट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, so let us take theta is equals to 70 degrees, the most raw case। ठीक है, कोई स्पेशल केस नहीं है, 70 बहुत ही रैंडम वैल्यू है। so now let's draw the circle। ठीक है, जो सर्कल हमें यहां पर बनाने की जरूरत है उस सर्कल को सबसे पहले यहां पर बनाते हैं, दैट इज द सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस दैट वी कैन सी। ठीक है, एंड यहां पर अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो दोनों यहां पर ले लो। ठीक है, फ्रैक्शन के केस में हमें nth रूट ऑफ यूनिट का कोई हेल्प नहीं मिलता है, तो अपने फायदे के लिए मैं अपना एक जो मिरर है वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही टिल्ट करने वाला। ठीक है, एक मिरर को मैं एक्स एक्सिस के अलोंग ही रखता हूं क्योंकि कोई फायदा नहीं मिलने वाला है हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वगैरह का। सो यहां पर है मेरा पहला मिरर और यहां से 70 डिग्री एंगल बनाते हुए, यहां से 70 डिग्री एंगल बनाते हुए हमारे पास जो है दूसरा मिरर जो है वो रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा एंगल बाइसेक्टर के अलोंग लाई करता है, दैट इज लाइक दिस। हियर इज द ऑब्जेक्ट O। ठीक है, और ये दोनों ऑब्वियस सी बात है 35 डिग्री एंगल पे लाई करता है। दिस इज 35, दिस इज ऑल्सो 35। अच्छा, दोनों का डार्क जोन पहले बना लेते हैं। ये है इसका डार्क जोन और ये जो है वो हमारा है इसका डार्क जोन। ये बीच वाला रीजन जो है वो कंप्लीटली डार्क जोन है, यहां पर हम कोई भी चीज नहीं क्रिएट कर सकते। यहां पर जो है ये वाला जोन को हम पार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो ये वाला ऑब्जेक्ट 35 पर है तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो डायरेक्ट इमेज बनेगा वो यहां से 35 पर बनने वाला है। तो एक इमेज तो यहां पर बनेगा जो कि यहां से 35 डिग्री के एंगल बनाता हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द इमेज I1, दिस इज द इमेज I1 एंड सिमिलरली यहां पर दूसरे साइड में यहां से 35 बनाते हुए हमारा दूसरा इमेज बनेगा। तो यहां से ये 35 तो इसको तो पार करेगा,
So this will be the image I2. Now try to realize I1 जो है वो किसके ब्राइट साइड पर है? I1 जो है वो किसके ब्राइट साइड पर है? वो हमारा M2 का ब्राइट साइड पर डेफिनेटली है। और यहां पर अगर मेरा वो M2 के ब्राइट साइड पर है तो वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ऊपर वाला मेरा M2 है। सो M2 से अगर मैं एंगल देखूं तो दिस एंगल इज 75। वी कैन क्लियरली सी दिस। ये वाला एंगल जो है वो हमारा है 75। तो यहां से वो और 75 डिग्री रोटेट होते हुए दूसरी तरफ पहुंचेगा। और यहां पर अगर हम ध्यान दें, ये मेरा एंगल जो है ये 70 है, तो मेरा यहां पर मेरा I3 जो बनने वाला है वो ये बनेगा। नाउ ट्राई टू रियलाइज, I1 जब I3 बनाया तो वी हैव क्रॉस द डार्क जोन इन बिटवीन। मैं लिख देता हूं इस चीज को। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ I3 via I1, during formation of I3 via I1, we have crossed the dark zone. ठीक है। सो सिंपल सी बात है, दोनों का डार्क जोन को अगर क्रॉस करता हुआ कोई इमेज बन रहा है, I3 कैन नो लॉन्गर एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट। I3 कैन नो लॉन्गर एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट। तो यहां पर जो हमारी I3 की कहानी है वो समाप्त हो चुका है। और अब जो अगर हम ध्यान दें, I2 जो है वो हमारा इसका मिरर M1 का ब्राइट जोन पर है। यहां पर अगर हम ध्यान दें, सो कितना एंगल बनेगा मेरे पास? ये मेरे पास 35 है, 35 है, ये 35 है। दिस एंगल इज 75। तो यहां से अगर हम ध्यान दें तो यहां पर मेरा I4 बनने वाला है। यहां पर मेरा एक I4 बनने वाला है। हाँ, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ये I4 बनाने के दौरान भी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ I4 via I2, we have crossed the dark zone. We have crossed the dark zone. और डार्क जोन को क्रॉस करने के कारण सिंपल सी बात है, I4 cannot act as an object for any mirror। तो हमारे पास केवल और केवल 4 ही इमेज तो बनेगा। मेरे पास केवल और केवल 4 ही इमेज बनेगा। सो टोटल 4 images will be formed। हमें एग्जैक्टली अब 4 इमेज जो है वो 4 इमेज हमें मिलने वाली है। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग वो केस डिस्कस करेंगे जहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा एंगल बाइसेक्टर पर लाई नहीं करता है। तो दोनों मिरर के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो पहला केस के लिए हम देखना चाहते हैं जहां पर
थीटा जो है वो हमारा वो 360 डिग्री को डिवाइड करता है। तो हम लोग मान लेते हैं थीटा को 90 डिग्रीज। ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो दोनों मिरर के रिस्पेक्ट में इस तरीके से रखा हुआ है, एक से है 60 डिग्री और दूसरे से है 30 डिग्रीज। तो सवाल यहां पर ये है जो हमारा जो इमेज बनेगा वो हमारा कहां पर बनने वाला है। नाउ दैट इज द क्वेश्चन, लेट्स सी। सिंपल सी बात है, इफ वी मार्क द डार्क जोन विल लाई हियर, राइट। और ये वाला लाइन को मैं पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दे रहा हूं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। सो ऑब्जेक्ट ओ ये वाले मिरर से 60 डिग्री पर है, तो जो इमेज बनेगा वो यहां से वापस 60 डिग्री पे बनने वाला है। यानी ऑब्जेक्ट ओ का इमेज तो मेरा यहां बनेगा, दिस इज द फर्स्ट इमेज दैट इज I1, एंड वो यहां से हमारा डेफिनेटली 60 डिग्री पर बनने वाला है। एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें, ये हमारा इसका जो डायरेक्ट इमेज है वो यहां पर बनने वाला है, दिस इज द इमेज I2, ठीक है। सो यहां पर जो है ये एंगल भी हमारा 30 होने वाला है। अच्छा, I1 जो है वो डेफिनेटली ये वाला M1 के तो डार्क जोन पे है, ये M2 के ब्राइट जोन पर है। तो M2 के रेस्पेक्ट में अगर मैं एंगल देखूं तो यहां पर जो हमारा एंगल बन रहा है दैट इज माई 30 डिग्री, और ये M2 से 30 डिग्री और पे, यानी यहां पर हमारा नेक्स्ट इमेज बनने वाला है दैट इज I3, एंड यहां पर I2 जो है वो अगेन M2 का डार्क जोन पे है, M1 के ब्राइट जोन पे है। तो यहां पर जो हमारा एंगल बना है दैट एंगल इज 60 डिग्रीज। तो ये वाला एंगल जो होगा दिस इज ऑल्सो 60 डिग्रीज। वी कैन क्लियरली सी अगेन I3 एंड I4 आर coinciding. So number of images, यहां पर भी हम लोग देख सकते हैं that is equals to 3। तो चाहे अगर मेरा थीटा जो है वो 360 को डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड करने पे अगर मान लो वो इवन आता है, ठीक है, यहां पे 4 आया है जैसे कि, तो मैं एंगल बाइसेक्टर पे रखूं या नहीं रखूं इट रियली डजंट मैटर। नंबर ऑफ इमेजेस हमारा हमेशा एक कम होने वाला है, 2 इमेज तो डेफिनेटली मेरा कोइंसाइड करने वाला है। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस जो आएंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 3, ठीक है। वी कैन ऑल्सो सिंपली डू इट। सो लेट्स टेक थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्रीज, एंगल फ्रॉम mirrors are 40 degree and 20 degree respectively. Find total number of इमेजेस। टोटल हमारा कितने इमेज बनेंगे उस चीज को हमें यहां पर निकालने की जरूरत है, ठीक है। तो चलो और एक बार वापस सर्कल को ड्रॉ करते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इसका आंसर 5 आना चाहिए, लेट्स सी। तो दिस इज द सर्कल दैट वी आर गोइंग टू ड्रॉ। इमेज हमेशा उस सर्कल पे ही लाई करेगा, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि डिस्टेंस में जो रेडियस वेक्टर है वो केवल रोटेट करता है, बाकी उसका जो हमारा रेडियस वेक्टर का लेंथ है उस पर तो किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता है। सो दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ओके। दोनों मिरर लेना है, उनके बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो यहां पर क्या है, दिस इज द मिरर M1,
और यहां से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए मेरा दूसरा मिरर जो है वो रखे हुए है, और ये टोटल एंगल जो है वो है हमारा 60 डिग्री। नाउ एक से जो एंगल है वो है 20 और दूसरे से जो है वो है हमारा 40। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट लाइन, दिस इज द ऑब्जेक्ट। पीछे की तरफ भी इसको मैं प्रोड्यूस कर दे रहा हूं लाइक दिस। ये वाला एंगल जो है दैट एंगल इज गिवन टू बी 20 डिग्रीज, और ये जो एंगल है दैट इज गिवन टू बी इक्वल्स टू 40 डिग्रीज। ये हमारा 20 है, ये हमारा 40 है। तो सवाल ये है जो हमारा इमेज जो है वो कहां पर बनने वाला है। लेट अस मार्क द डार्क जोन फर्स्ट। सो एनीथिंग हियर इज गोइंग टू बी इन द डार्क जोन। तो यहां पर तो हम कोई भी प्रकार का इमेज नहीं बना सकते हैं। अच्छा, इमेज बना सकते हैं, उसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। सॉरी, माय रॉन्ग सेंटेंस। सो यहां पर 20 है, तो पहला जो हमारा इमेज बनेगा वो इमेज हमारा I1 यहां पर बनेगा, और दिस एंगल इज अगेन 20। एंड यहां से जो दूसरा डायरेक्ट इमेज बनेगा वो यहां से 40 पर बनेगा। ये वाला लाइन 20 है, तो 20 से और 80 जोड़ लो तो यहां पर ये इसके रेस्पेक्ट में 100 पर बनेगा। सो दिस इज द नेक्स्ट इमेज, दैट इज I2। नाउ ये I1 जो है वो इसका तो डार्क जोन पे है, तो इसके लेकिन ब्राइट जोन पर है। तो यहां पर अगर हम चेक करें तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है वो एंगल कितना है, ठीक है। लेट्स चेक इट। यहां पर हमारे पास कितना है, ये दिस इज 40, दिस इज 20, दिस इज 20, ठीक है। तो दोनों मिला के हो गया 800। तो ये वाला जो हमारा एंगल आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 100 डिग्रीज। दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 100 डिग्रीज, राइट। तो यहां पर अगर मेरा 100 है तो मुझे दूसरी तरफ 100 जो है उसकी तरफ जाना पड़ेगा। ये 100 मेजर करने का और भी तरीका था, ये 30 है, ये 70 है, तुम कैसे भी देख लो। तो यहां से अब वो 100 रोटेट करने वाला है, तो यहां से अगर मैं 100 पे जाता हूं तो कहां पर जाऊंगा, ध्यान देना। यहां से ये जो एंगल है ये 70 है, 70 से मैं और 30 चढ़ने वाला हूं, 70 से मैं और 30 चढ़ने वाला हूं। यानी जो मेरा I3 होगा वो मेरा कुछ इस तरीके से होने वाला है। दिस विल बी लाइक I3। यहां से जो एंगल होगा दैट इज गोइंग टू बी 30 डिग्रीज, ठीक है। समझ में, राइट। 30 किया है, गलत किया हूं, एक सेकंड जस्ट अ मिनट देख लेता हूं। ये 100 है, इसके अंदर ये यहां से 100 है, तो इसके अंदर ये तो 30 हो गया, तो ये हमारा बचा है 60, नहीं ये 40 डिग्रीज है, सॉरी, ठीक है। और I2 जो है उसका एंगल हमारा M1 के रेस्पेक्ट में कितना बन रहा है, उसको अगर हम चेक करें तो ध्यान दो, ये हमारा 40 है, ये भी हमारा 40 है, तो ये 20 है, तो ये पूरा 100 हो गया, तो दिस विल बी 80। तो यहां से अब मुझे 80 डिग्री एंगल घूमना पड़ेगा। यहां से मुझे अब 80 डिग्री एंगल जो है वो हमारे रोटेट करना पड़ेगा। एंड नाउ 80 डिग्री एंगल अगर मुझे रोटेट करना हो इसके रेस्पेक्ट में, तो यहां पर कितना है, ध्यान देना, ये वाले पोजीशन से 80, ये वाले पोजीशन से 80, मतलब कहीं यहां पर हमारा I4 जो है वो हमारा बनने वाला है। तो I3 जो है वो अगर हम ध्यान दें, वो मेरा M1 के लिए अब ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। नाउ यहां पर से 40 डिग्री का रोटेशन अगर मैं चेक करूं, सो ये 40 है, ये भी तो 40 ही है, दिस एंगल इज ऑल्सो 40। तो I3 का जो अगला इमेज आएगा वो मेरा यहां पर आएगा I5।
एंड यहां पर I4 जो है वो अगर मैं चेक करूं तो ध्यान देना, यहां से मेरा इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो ये वाला एंगल कितना होने वाला है, ये वाला एंगल 10 है, ये पूरा एंगल 30 है। तो यहां से मुझे 20 डिग्री जो है वो हमारा रोटेट करना पड़ेगा। तो 20 डिग्री अगर मैं रोटेट करूंगा तो यहां पर ही मेरा I4 और ये दोनों जो है, दिस एंगल इज ऑल्सो 20 डिग्रीज, वी कैन क्लियरली सी दिस। ठीक है, सो यहां पर जो है साफ साफ हमारा दूसरा वाला इमेज भी यहीं पे आके बन रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस जो आएगा, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस दैट इज इक्वल्स टू कितना, 5। ठीक है, तो अगर मैं नॉन सिमेट्रिकली भी स्पेस कर रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस तो मेरा वहीं पे वैसे ही आ रहा है, n-1 ही अभी तक आ रहा है। अब एक काम करते हैं, लेट अस टेक थीटा is equals to 120 degrees and angles are 90 degree and 30 degree. Now let us compute the total number of images in this case. तो सबसे पहले मैं एक बार एक सर्कल को बना लेता हूं। ठीक है, let us make this circle and यहां पर जो हमारा x और y एक्सिस है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये है y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस। तो हमारे पास यहां पर दो मिरर्स इस तरीके से है। एंड देन यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है बैठा हुआ, एक मिरर से 90 पर और दूसरे मिरर से 30 डिग्री पर। दिस एंगल इज 30 डिग्री। लेट अस मार्क द डार्क जोन, एक यहां पर और ये वाला जो जोन है वो हमारा कंप्लीटली डार्क है। ये वाला जो जोन है दैट इज कंप्लीटली डार्क। ठीक है, यानी ये वाला मिरर के भी पीछे और ये वाले मिरर के भी पीछे, दिस इज गोइंग टू बी माई डार्क जोन। ठीक है, यहां पर कुछ भी आए उसको वो फर्दर ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं करेगा। दैट्स सिंपल। सो नाउ इफ वी कंप्यूट, अच्छा इसका डायरेक्ट इमेज कहां पर बनेगा, इसका डायरेक्ट इमेज तो सीधा यहां पर बनेगा I1 और ये फर्दर ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर ही नहीं पाएगा, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट इमेज कहां पर बनेगा, इसका डायरेक्ट इमेज अगर मैं देखूं तो यहां पर 30 है, तो यहां पर मेरा I2 बनेगा, तो ये वाला एंगल भी 30 है एंड नाउ ये इस वाले के रेस्पेक्ट में 30 डिग्री एंगल बनाता है। तो जो मेरा ये इसके लिए दूसरी बार ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, दिस विल बी I3। तो टोटल इमेजेस इज इक्वल्स टू 3। टोटल इमेजेस इज इक्वल्स टू 3। यहां पर -1 करने की जरूरत नहीं पड़ी। सो ध्यान देना, इफ थीटा डिवाइड्स 360 डिग्री, if theta divides 360 degree,
and object is placed non-symmetrically. Object is placed non-symmetrically. तो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे? Let 360 degree by theta is equals to n. मान लो 360 को थीटा से डिवाइड करने पे जो आया है वो आया है n. If n is odd, अगर n odd हुआ, so in that case number of images will be simply equals to n. अगर n odd होगा तो यहां पर कोई coincide करने का सवाल पैदा नहीं होता है. Number of images जो आएगा that is going to be n. And if n is even, number of images will be simply equals to n minus 1. Number of images is simply equals to n minus 1. So अगर थीटा डिवाइड करता है उस केस पे तो हमने बातचीत कर चुके हैं. Now the question is what if theta does not divide 360. थीटा जो है वो हमारा 360 को डिवाइड नहीं करता है. तो एक स्पेशल केस ले लेते हैं. थीटा जो है दैट इज इक्वल्स टू 70 degrees और corresponding angles are 30 degree and 40 degree. ठीक है, तो मिरर बना लेते हैं एक बार. उससे पहले एक बार एक सर्कल बनाना जरूरी है. सर्कल बनाना हाथ से काफी टफ काम है. सो दिस इज माई सर्कल. ओके, नाउ यहां पर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाता हूं. तो ये है हमारा वाई एक्सिस एंड दिस इज माई एक्स एक्सिस. ठीक है, दिस इज माई वाई एक्सिस एंड दिस इज माई एक्स एक्सिस. और जो मिरर है वो हमारा इस तरीके से है. सो एक मिरर तो यहां पर ले लिया और दूसरा मिरर 70 डिग्री बनाते हुए जा रहा है लाइक दिस. ये पूरा एंगल जो है वो 70 है. ऑब्जेक्ट को रखूंगा मैं 30 और 40 पे. ठीक है, तो दिस एंगल इज 30 डिग्रीज एंड दिस एंगल इज 40 डिग्रीज. ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है ये हमारा 30 डिग्रीज है. और लेट अस मार्क द डार्क जोन. सो ये हमारा एक तरफ का डार्क जोन तो हो चुका है, इसके नीचे और इसके पीछे ये वाला एंगल जो है दैट इज 40 डिग्रीज. नाउ वी हैव टू कंप्यूट द नंबर ऑफ इमेजेस. ठीक है, वी हैव टू कंप्यूट द नंबर ऑफ इमेजेस. सो लेट्स स्टार्ट. ये हमारा ऑब्जेक्ट है. पहला डायरेक्ट इमेज इसका यहां पर बनेगा दैट इज I1 एंड ये वाला एंगल भी 30 डिग्री ही होने वाली है. और इसका इमेज जो है दैट विल बी एट 40 डिग्रीज. अच्छा, यहां पर ये हमारा
ये वाला एंगल जो है वो 20 है, तो यहां से 20 और, सो दैट विल बी द लोकेशन ऑफ I2. समझ में आ गया? ये 70 है तो ये वाला 20 है, तो यहां से 40 रोटेट करेगा, तो ये वाला एंगल जो है वो 20 डिग्रीज है। ठीक है। नाउ ये M1 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। सो यहां से जो मेरा एंगल है दैट इज 70 डिग्रीज, सो आई वांट टू रोटेट इट, एंड यहां से अगर मैं 70 देखता हूं ये वाले मिरर से, it will come exactly over here. So this is my I3, and I3 का कोई फर्दर इमेज फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये हमारा जस्ट डार्क जोन पे एंटर कर चुका है। Now if we consider I1, तो I1 के लिए ध्यान दो, ये एंगल है हमारा, यहां पर हमारा इमेज है, तो ये एंगल जो है वो 60 है, ठीक है, और ये एंगल 20 है, तो ये वाले से हमारा 80 डिग्री के ऊपर जाएगा। ये जो हमारा टोटल एंगल है, इफ वी चेक, दैट विल बी 80 डिग्रीज, और 80 डिग्री से मेरा इमेज जो है अब वो ऊपर जाने वाली है। 80 डिग्री से इमेज जो है वो हमारा ऊपर जाने वाली है। सो क्योंकि यहां से तो 70 पार हो रहा है, तो यहां से डेफिनेटली जाएगा। सो दिस विल बी लाइक 10 डिग्रीज। हियर विल कम द I4, एंड नाउ सिंपली रोटेट। Here will come the I5, and now that enters the dark zone. So no further image formation is possible. ठीक है? So यहां पे अगर हम ध्यान दें तो total number of images that will be equals to 5. यहां पर 5 की इमेज हमारा बनने वाला है। एंगल बाइसेक्टर के केस में इसका आंसर 6 आया था, बट यहां पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो साफ साफ हमारा 5 देख पा रहे हैं, क्योंकि एक इमेज जो है वो जस्ट डार्क जोन पे एंटर कर चुका है। तो अब बात ये है जो क्या इसके लिए अब सर मुझे कोई फॉर्मूला हमें मिलेगी या नहीं? जवाब है एक्चुअल में नहीं। ठीक है। सो एट दिस पॉइंट वी विल लर्न अ शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, वी आर गोइंग टू लर्न अ शॉर्ट ट्रिक, और इससे हम लोग हर चीज निकाल सकते हैं। बट मैंने एक बार पूरा फिजिकली समझा दिया, मैंने सारे फॉर्मूले को भी अब इकट्ठा करूंगा। ठीक है, सारे अब कंपाइल होने का टाइम आ चुका है। वी विल डू अ शॉर्ट ट्रिक। मेथड यही है, बनाते चले जाओ एंगल्स पे ध्यान रखते हुए, एंड जहां पर भी डार्क जोन पे एंटर कर चुका है वहां पर उसको फर्दर ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना, उसी पॉइंट पर बंद कर दो। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। आई होप दैट इज अंडरस्टूड। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नाउ लेट्स कंसीडर द शॉर्ट ट्रिक। मैंने एक जनरल केस ले लिया। एंगल बिटवीन द मिरर्स इज 70 डिग्रीज एंड एंगल फ्रॉम M1 एंड M2 they are like 30 and 40. So to locate the images, what I do, एक तरफ एक मिरर से 30 है, दूसरी तरफ से 40 है, और दोनों के बीच का जो एंगल है that angle is 70 degrees. So right, this is 30. 30 के साथ प्लस थीटा करो, यानी प्लस 70 डिग्री करो, so that will be 110 degrees. ठीक है, सॉरी 100 डिग्रीज। क्या कर रहा हूं, एडिशन भूल गया हूं, सॉरी। ठीक है, पहला इमेज जो बनेगा वो मेरा 30 और 40 पे बनेगा। ये मेरा I1 है, और ये दूसरे मिरर से 40 डिग्री यानी I2। तो अगला जो है वो
ये वाला अगर M1 बना रहा है तो ये I1 M2 के लिए है, यानी M2 ये अगला इमेज बनाएगा, दैट विल बी I4। ठीक है, एंड यहां पर जो है 40 के साथ वापस प्लस 70 डिग्री करो तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास 110 डिग्रीज, यहां पर आ जाएगा मेरे पास 110 डिग्रीज। ठीक है, सो दिस विल बी I3। ठीक है, एंड नाउ इसके साथ वापस में ऐड करूंगा प्लस 70 डिग्रीज और इसके साथ में वापस ऐड करूंगा प्लस 70 डिग्रीज। यहां पर ये आ जाएगा 180 डिग्री एंड वी आर गोइंग टू रिजेक्ट इट, एंड यहां पर आएगा 170 डिग्रीज, दैट विल बी I5। तो टोटल जो है, टोटल 5 इमेजेस। ये वाले शॉर्ट ट्रिक के दौरान ध्यान देना, यहां पे हमने रिजेक्ट क्यों किए सर? रूल है एक, डोंट गो टू और बियॉन्ड 180 डिग्रीज। कहां तक ऐड करते रहना है? तब तक ऐड करते रहना है जब तक या तो 180 डिग्री पे या उससे ज्यादा पर पहुंच जाओ। 180 डिग्री वाला भी हमारा रिजेक्ट होने वाला है। नाउ इफ वी कंसीडर, सो यहां से अगर हम ध्यान दें इमेजेस का लोकेशन विथ रेस्पेक्ट टू M1, एक मेरा बनेगा कितना? 30 डिग्री पे, दूसरा हमारा यहां से बनेगा 110 पे, यानी यहां से एंगल जो है दैट इज 110, और तीसरा जो हमारा बनेगा वो इसके रेस्पेक्ट में यहां पर बनेगा, दैट विल बी दिस विल बी I1, दिस विल बी I3 एंड दिस विल बी I5। और यहां पर अगर हम ध्यान दें तो पहला जो बनेगा ये हमारा बन जाएगा इससे 40 पर, और अगला बन जाएगा इससे 100 पर। इससे 100 अगर मतलब कहां पर है, यहां से अगर हम ध्यान दें तो दिस एंगल इज 10, तो यहां से 90, तो एग्जैक्टली यहां पर बन जाएगा। ठीक है, देख लो कहां पे बन रहा है, इससे 100 डिग्री, तो यहां पर कहीं पे बनेगा, दिस विल बी I4। ठीक है, so these are the locations of all these images. This is I1, this is I2, this is I3 and this is I4 and this is I5। तो जो हम लोगों ने वहां पर 5 चीज निकाले थे, 5 इमेजेस निकाले थे, एग्जैक्टली वैसे ही यहां पर भी इस टेबल के सहारे भी हम देख सकते हैं। अच्छा, तो मान लो इफ थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, पहला वाला है 40 और दूसरा वाला है 20, तो इन दैट केस हमारा कितने इमेजेस जो है वो हमारा बनने वाले हैं, ये चीज हमें यहां पर चेक करनी है। तो हम किस तरीके से करने वाले हैं, लेट्स सी। लिख दो, पहले वाले मिरर से 20, अगले वाले मिरर से 40, क्रॉस पे आ जाओ, डिफरेंस 60 का है, तो यहां पर हो जाएगा 80 और यहां पर हो जाएगा 100, यहां पर हो जाएगा 160,
यहां पर हो जाएगा 140, यहां पर हो जाएगा 200, ना 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 ना, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। यहां पर हो जाएगा 220, ये भी हमारा नहीं चलने वाला है। तो टोटल इमेजेस जो है वो राइट नाउ जो मुझे दिख रहा है, छह इमेजेस दिख रहा है। ठीक है, सो राइट नाउ वी आर सीइंग एट 6 इमेजेस। सर लेकिन एक फंडा है, बहुत बार जो आप कंप्यूट करते हैं दोनों मिरर्स के इमेज कोइंसाइड कर जाता है सर, तो क्या यहां पर ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है? देखो ऐसा केसेस में तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कोइंसाइड करने का, क्योंकि एक में है एक में है ही नहीं। वैसे केस में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, सो टू चेक कोइंसाइडिंग इमेज, मैं पहले फॉर्मूला दे रहा हूं और फिर मैं बताऊंगा। लेट लास्ट इमेज makes alpha angle with M1, यानी ये मेरा अल्फा है, एंड बीटा with M2, and this is the beta with M2. ठीक है, now try to find the number of, in that case the image coincides if alpha plus beta plus theta, that is equals to 360 degrees. The images will coincide if alpha plus beta plus theta, that will be equals to 360 degrees. Try to realize why I'm saying this. ये है M1 और ये है M2। यहां पर ये एंगल जो है वो है मेरा थीटा। सो M1 से मान लो कोई चीज बनाता है अल्फा, मैं बोल रहा हूं जो कोइंसाइडिंग इमेज है वो मान लो यहां पर है, तो M1 से जो एंगल बनाता है वो मान लो है अल्फा, और M2 से जो एंगल बनाता है वो मान लो है बीटा। वी कैन क्लियरली सी कोइंसाइडिंग इमेज अगर हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा ये हमारा 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो लेट्स सी हियर 140 डिग्री प्लस 160 डिग्री प्लस 60 डिग्री, that will be equals to 360 degrees. Therefore, one is coinciding. तो टोटल जो है वो 6 इमेजेस नहीं होंगे। Actually, what we will get is 5 images जो हम लोगों ने वहां पर कंप्यूट किए थे। नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे that will be equals to 5. So this is a short trick. इस तरीके से करते चला जाओ, टक 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 टक। ठीक है, 180 पे पहुंचना नहीं है, 180 से ज्यादा पे तो जाना ही नहीं है, वो तो काट देना। पोजीशन सारे के सारे आ जाएंगे। जो अगर लास्ट लाइन पे एक कटा है एक नहीं कटा है, बढ़िया, मामला चिल है, हमारे पास सीधा आंसर आ गया है। अगर लास्ट लाइन पे दोनों का है तो फट से चेक करो, इन दोनों को ऐड करके अगर मैं एंगल ऑफ द मिरर को ऐड करता हूं वो तो मेरा 360 नहीं है। अगर 360 है तो इन दैट केस एक कम कर दो, और एक कम कर देने पे खट से हमारे पास आंसर जो आ जाएगा that is going to be equal to the 5 image. So that is a short trick regarding finding the number of images as well as the positions. These are the angles with respect to M1, ठीक है, and these are the angles with respect to M2. So
फाइनली अगर हमें कोई बोले नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है। सो पहला केस है थीटा डिवाइड्स 360 डिग्री। Theta divides 360 degree, and 360 degree by theta is equals to n, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कहीं पर भी रखूं, इफ n is even, number of images is equals to n minus 1। अगर n इवन है तो फर्क नहीं पड़ता है उसको मैं सिमेट्रिकली रखा हूं या नहीं रखा हूं, नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा होंगे n minus 1। इफ n is odd तो प्रॉब्लम है भाई, number of images, ठीक है, will be equals to n minus 1 अगर मैं एंगल बाइसेक्टर के अलोंग रखूं, ठीक है, जो पहले हमने किए थे 120 के लिए, एंड नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल्स टू n if it is not at the angle bisector, if it is not symmetric। तो n odd के केस में n minus 1 या n मैटर करता है जो मैं सिमेट्रिकली स्पेस किया हूं या नॉन सिमेट्रिकली प्लेस किया हूं, ठीक है ना। दूसरा, थीटा डज नॉट डिवाइड 360 degrees। Theta does not divide the 360 degrees. In case of angle bisector यानी सिमेट्रिक, सिंपल सी बात है, फाइंड (360 degree बाई थीटा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, और मान लो वो है n। 360 डिग्री बाई थीटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर और मान लो वो है हमारा n। तो इफ n इज इवन, नंबर ऑफ इमेजेस सिंपली हमारा n आएगा। इफ n इज ऑड, नंबर ऑफ इमेजेस इन दैट केस आएगा n+1। अगर हमारा थीटा डिवाइड नहीं करता है बट ऑब्जेक्ट हमारा एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है, तो डिवाइड करने के बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो। जैसे 360/70, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाज 5, दैट इज ऑड, सो वी हैव टू ऐड +1, नंबर ऑफ इमेजेस 6 आएगा। और इवन के केस में हमारा नंबर ऑफ इमेजेस जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू n, ठीक है। नाउ फॉर नॉन सिमेट्रिक केसेस कोई फॉर्मूला देना बहुत मुश्किल है। यूज द शॉर्ट ट्रिक and also check for coinciding images। So दोस्तों, अगर दो मिरर को मैं टिल्ट करके रखा हूं, इन दैट केस कितने इमेजेस बनेंगे उसके बारे में पूरी तरीके से आइडिया जो है वो हमें लग चुके हैं।
क्वेश्चंस हम बहुत सारे करेंगे, ठीक है, बट मेन जो हमारा मुद्दा है वो मेरे ख्याल से क्लियर यहां पर हो चुका है।